ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। हमने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हम लोग पढ़ाई को अपने कंटिन्यू करते हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था इंडियन रिवर, ठीक है ना, भारत की नदियां। तो उसी भारत की नदियों को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने पिछली क्लासों में जैसा कि पढ़ा था कि नदियां क्या होती हैं, तो आज हम पढ़ते हैं एक एक करके नदियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान दीजिए। आज हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है गंगा रिवर अर्थात गंगा नदी के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। ठीक है ना बाबू, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? गोमुख ग्लेशियर से। ठीक है ना, कहाँ से हुआ है? गोमुख ग्लेशियर से। और वो गोमुख ग्लेशियर में कहाँ पर स्थान है? गंगोत्री। अच्छा, ये गोमुख ग्लेशियर पड़ता कहाँ पर? सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। देखिएगा, आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में एक गोमुख ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? वो उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में आप लोग जानते हैं उत्तर काशी एक जिला है। क्या बाबू? उत्तर काशी। उत्तर काशी एक जिला है और इसी उत्तर काशी में उत्तराखंड में ये क्या पड़ता है? गोमुख ग्लेशियर। ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग को याद हो गया होगा कि गोमुख ग्लेशियर, और इसी ग्लेशियर वो स्थान कहाँ है जहां से कि गंगा नदी निकलना शुरू होती है, वो है गंगोत्री। एक्चुअल में कहा जाए तो इस ग्लेशियर से गंगा नदी नहीं निकलती है बाबू, भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग कहते हैं गंगा नदी। आगे अभी हम बताएंगे भागीरथी और आगे चलकर गंगा में कैसे बदल जाती है, किस थोड़ा से, तो फिर बाद में देखेंगे। ठीक है ना, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गोमुख ग्लेशियर है और गोमुख ग्लेशियर में एक गंगोत्री स्थान है, वहां से क्या होती है? गंगा नदी निकलती है। अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर जी मतलब कि गोमुख ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी कि गंगोत्री से। बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये मान लेते हैं कि ग्लेशियर है, ये पर्वत है, पर्वत पर ही ग्लेशियर पाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आधार बना देते हैं। ये क्या है? ग्लेशियर। इसका नाम क्या है बाबू? ग्लेशियर। हिमनद है। ठीक ना बाबू, ये क्या है? हिमनद। अब यहाँ ग्लेशियर से देखिएगा, ग्लेशियर जब पिघलता है दोस्तों तो ऊपर से पिघलता है, बताइएगा। ग्लेशियर ऊपर से पिघलता है? नहीं ना, नीचे से पिघलता है। कहाँ से बाबू? नीचे से, यहाँ से पिघलना शुरू होता है नीचे से। जब यहाँ से नीचे से पिघलेगा तो ये बर्फ होता है, इसका वाटर में बदलेगा ना, तो ये पिघलेगा यहाँ पर, तो वाटर में बदल रहा है। ठीक है ना, और जब ये वाटर में बदला तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ जगह रहा होगा जहाँ पे ये इकट्ठा हुआ होगा पानी इसका आकर। याद है दोस्तों? समझ आया कि नहीं? कि यहाँ पर आएगा पानी इसका इकट्ठा होगा। ठीक है ना, जब यहाँ पर पानी आकर इकट्ठा होगा तो यहाँ पर कोई जगह रहेगी, इसका नाम होगा कि नहीं? तो इस जगह का नाम था गंगोत्री। इस जगह का नाम क्या है? गंगोत्री। और ये ग्लेशियर का क्या नाम है? एक मिनट, इसका इस जगह का नाम क्या है वो? गंगोत्री। ये गंगोत्री हो गया, ये स्थान है, लेकिन इसका नाम क्या था ग्लेशियर का? गोमुख ग्लेशियर। गोमुख ग्लेशियर। तो आप लोग समझे कि नहीं? देखिएगा, गोमुख ग्लेशियर था और ये जो पिघला तो एक स्थान था गंगोत्री, और यहाँ पर क्या हुआ? पानी इकट्ठा हुआ और यहीं से इस तरह से कुछ होते हुए मान लीजिए इस तरह से होकर गंगा नदी क्या हुई? बहना शुरू हो गई। ठीक है ना, ये क्या है? बह रही है नदी। ठीक है ना, यहाँ से नदी निकल रही है ना, और यहाँ से कौन सी नदी निकली? भागीरथी नदी। ठीक है ना बाबू, तो ये कौन सी नदी है? भागीरथी। आगे चल के गंगा में बदल जाती है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं? भागीरथी नाम दिया जाता है। तो यहाँ से देखिएगा, ये स्थान था, यहाँ से क्या हुई? गंगा नदी निकलने लगी। ठीक है ना, अब आप लोगों को समझ में आया ये कौन सी नदी हुई? अगर इसका नाम देना चाहें तो रख दीजिएगा भागीरथी नदी। तो दोस्तों, अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं ना है? क्लियर हुआ ना कि आप ग्लेशियर क्या होता है, गंगोत्री क्या होती है, गोमुख क्या है और गंगोत्री क्या है और नदी क्या है? इन तीनों में समझ में आया कि नहीं अंतर? देखिए, एक ग्लेशियर था जो कि पहाड़ मतलब पर्वत है, पर्वत पर ग्लेशियर पाया जाता है, और उस ग्लेशियर से क्या जब पिघला तो एक पानी बना। ठीक ना, जब ग्लेशियर पिघलता है तो वाटर बनता है, पानी, और पानी कहीं ना कहीं किसी एक जगह पर इकट्ठा होगा। जब उस जगह पर इकट्ठा हुआ तो कौन सी वहां पर जगह का नाम था? गंगोत्री।
ठीक है ना। और ये जो गोमू ग्लेशियर था ये उत्तरकाशी जिला, समझे, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ से वहाँ पर उत्तरकाशी जिला में ही स्थान था गंगोत्री, ठीक है ना। और वहाँ से फिर पानी इकट्ठा होकर बहना शुरू हुआ तो वो नदी बन गया, ठीक है ना, अपना रूप ले लिया, प्राकृतिक रूप, तो उसे हम लोग के नदी, और उस नदी का नाम हम लोगों ने दे दिया क्या, भागीरथी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं, इतना क्लियर हुआ ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जब इतना समझ में आया तो अब देखिए, अब ये किन किन राज्यों में बहती है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये कहाँ कहाँ पर बहती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा सबसे पहले ये उत्तराखंड से इसका उद्गम स्थान है, उद्गम मतलब जहाँ से चलना, जहाँ से उत्पत्ति इसकी हुई है, ठीक है ना, तो उत्तराखंड से हुई है। तो पहला राज्य कौन था स्टेट, उत्तराखंड। दूसरा कौन सा हो जाएगा बाबू, यूपी। पहला पहला स्थल लिख लीजिएगा, पहला उत्तराखंड हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा यूपी, तीसरा कौन सा हो जाएगा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा पश्चिम बंगाल। तो आप लोग बता दीजिएगा गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्य, ठीक है ना, समझ आए ना दोस्तों। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्य से, ठीक है ना। और एक अदर कंट्री है, मतलब दूसरा देश है जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश। ये क्या है बाबू, कंट्री है, यानी कि ये क्या है, देश है, समझे ना, ये भारत का हिस्सा नहीं है, अलग है बांग्लादेश, ठीक है ना। तो आप लोगों से अगर हम पूछ लें कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य और एक बांग्लादेश में, ठीक है ना। और इन 5 राज्यों में देखिएगा गंगा नदी को हम लोग क्या कहते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं, लेकिन जैसे ही इसकी धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसको हम लोग पद्मा के नाम से लोग जानने लगते हैं, बांग्लावासियों, ठीक है ना बाबू। तो समझ में आया, तो बांग्लादेश में इसके किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से, और भारत में किस नाम से, गंगा के नाम से। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा बाबू, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। ठीक, क्लियर हुआ, आगे बढ़े, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये 5 राज्य हो गया, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इसका जो क्षेत्र है, यानी सर्वाधिक किस राज्य में बहती है अगर पूछ दिया, तो सर्वाधिक यूपी में बहती है। सर्वाधिक कहाँ में बहती है बाबू, सर्वाधिक यूपी में। और सबसे कम पूछ दे बाबू तो झारखंड, सबसे कम कहाँ पर, झारखंड। अगर कहेंगे सबसे कम कहाँ पर, सबसे कम झारखंड में बहती है, और सबसे ज्यादा कहाँ पर बहती है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, ये बात समझ में आई ना। तो चलिए अब इसके बाद आते हैं, देखते हैं गंगा नदी की लंबाई कितनी है। देखिए गंगा नदी की लंबाई जो है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कितनी है कुल लंबाई, 25-25 किलोमीटर। याद रखिएगा 25-25 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर, इसको 2-2 पार्ट में बांट लीजिएगा। अर्थात इसको हम कह सकते हैं गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, ठीक है ना, 2525। लेकिन ऐसे याद मत रखिएगा 2525, नहीं याद होगा, आप लोग को याद करने का तरीका 25-25 याद कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया ना। तो अब बताइएगा गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 25-25 किलोमीटर। तो ये भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, गंगा नदी। समझ में आया कि नहीं। और तो बताइएगा भारत की सबसे जो क्या बोलते हैं कि लंबी नदी का नाम हो गया गंगा नदी, ये कितने परसेंट एरिया को कवर करेगी, बताइएगा। भारत जब सबसे लंबी नदी है तो सबसे ज्यादा एरिया को भी तो कवर करेगी, हाँ, तो करेगी तो कितना परसेंट बाबू, 26%, लगभग में है, ठीक है ना दोस्तों। ये लगभग में 26% भारत के एरिया को क्या कहती है, वाटर है, अर्थात पानी पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है ना। यानी उतने क्षेत्र पर इसकी सहायक नदियां और मुख्य नदी गंगा है, ये क्या है, पूरा छेकी हुई है, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया कि नहीं बात। चलिए तो ये आप लोग को समझ में आया। अब फिर ध्यान दीजिएगा 4 नवंबर 2008 को बाबू, क्या 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया, ठीक है ना, समझ आया कि 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले नहीं था, लेकिन 2008 में इसको मान्यता मिल गया है, 4 नवंबर 2008 से। अगर आप लोगों से कोई पूछा जाए भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम बताइए तो कौन सी है, गंगा नदी, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गंगा नदी में पाया क्या क्या जाता है, ठीक है ना, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है तो ये तो जानना जरूरी है कि इसमें पाया क्या क्या जाता है। तो देखिए इसमें क्या पाया जाता है, सूसू डॉल्फिन, ठीक है बाबू, पहला सूसू डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है, जिसको कि हम लोग राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है, ठीक है ना। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन है, जिसका नाम है सूसू डॉल्फिन। यहाँ पर पाई जाती है किसमें, गंगा नदी में। समझ में आया ना, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज विषाणु पाया जाता है।
कौन सा बाबू? बैक्टीरियोफेज विषाणु, जो कि गंगा नदी के जीवाणु, जो कि गंगा नदी में जो भी जीवाणु होंगे उन सबको मारने का काम करता है। समझ गए कि नहीं? इसलिए गंगा नदी का पानी स्वतः स्वच्छ हो जाता है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? समझ में आया ना? तो आप लोग को अगर पूछा जाए कि गंगा नदी का पानी स्वतः कैसे स्वच्छ हो जाता है, तो किस कारण? बैक्टीरियोफेज विषाणु के नामक कारण गंगा नदी का पानी क्या होता है? स्वतः स्वच्छ हो जाता है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि इसका जो जल है, गंगा नदी का जल स्वतः स्वच्छ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। किस कारण हो जाता है बाबू? बताइएगा किस कारण हो जाता है? गंगा नदी का पानी अपने आप ही साफ कैसे हो जाता है बताइए? तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे? बताइएगा, बैक्टीरियोफेज विषाणु पाया जाता है, इस कारण ही गंगा नदी क्या होता है? स्वतः स्वच्छ हो जाती है। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग कि पंच पर्याग के बारे में, थोड़ा सा पर्याग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं कि पंच पर्याग कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है ना? तो चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है ना? इसको रफ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम हो गया बाबू, क्या नाम है इस ग्लेशियर का? नाम है, इस ग्लेशियर का नाम हो गया गोमुख ग्लेशियर। क्या नाम है बाबू? गोमुख ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर। ठीक है ना? और यहाँ पर एक ग्लेशियर पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर इस ग्लेशियर का नाम हो जाता है सतोपंत ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का क्या नाम हो जाता है बाबू? सतोपंत ग्लेशियर। या इसी सतोपंत ग्लेशियर को ही हम लोग का दूसरा नाम देते हैं बद्रीनाथ। ठीक है ना? यहाँ पे कौन सा जगह है बाबू? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। ठीक है ना? और याद रखिएगा, गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और यहाँ पर आती है। ठीक है ना दोस्तों? और याद रखिएगा, यहाँ पर संतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। कौन सी नदी बाबू? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी और आकर यहाँ पर मिल जाती है दोनों। ठीक है ना? अलकनंदा नदी और आकर यहाँ पर मिल गई। ठीक है ना बाबू? याद रखिएगा, गोमुख ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली थी बताइएगा? भागीरथी। इस नदी का क्या नाम था? भागीरथी। भागीरथी। और इस नदी का क्या नाम हो जाएगा बाबू? अलकनंदा। अलकनंदा। इस नदी का क्या नाम हो जाएगा बाबू? अलकनंदा। समझ में आया कि नहीं? देखिएगा, गोमुख ग्लेशियर से निकली थी भागीरथी नदी, और यहाँ पर बद्रीनाथ अर्थात संतोपंत ग्लेशियर से बद्रीनाथ जगह है, जहाँ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। जानते हैं ना, केदारनाथ बद्रीनाथ नाम सुना है ना? तो यहाँ पर बद्रीनाथ जो धाम है वहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी, जो आकर मिलती है यहाँ पर। इसका नाम हो जाता है क्या बाबू? देवप्रयाग। कहाँ इसका नाम क्या हो जाता है? देवप्रयाग। इसका नाम क्या हो जाता है? देवप्रयाग, जहां पर आके मिलती हैं इन दोनों। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि अब यहाँ पर एक और होती है, जो कि होती है धौली गंगा। यहाँ पर होती है एक धौली गंगा। धौली गंगा अलकनंदा नदी की सहायक नदी है धौली गंगा, जो कि आकर मिलती है अलकनंदा में। इसका नाम हो जाता है, यहाँ पर आके मिलती है अलकनंदा में, तो यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण करती है। हम लोग बाबू पढ़ रहे हैं पंच प्रयाग। कौन सा बताए थे हम? यहाँ पर लिख देते हैं, कौन सा प्रयाग पढ़ रहे हैं? पंच प्रयाग। ठीक है ना? गंगा नदी से पहले एक पंच प्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है ना? वो नदियों द्वारा बनाया जाता है। पहले याद रखिएगा, प्रयाग क्या होता है ये तो भी जरूरी है। जहां पर दो नदियां आकर आपस में मिलती है उसे हम लोग प्रयाग कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? समझ में आया ना? तो यहाँ पर देखिए, अलकनंदा और धौली गंगा आपस में आकर मिली यहाँ पर, तो ये कौन सा प्रयाग होगा बताइएगा आप लोग बाबू? कौन सा प्रयाग होगा? विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग होगा बाबू? विष्णु प्रयाग। इसको हम लोग कहते हैं
विष्णु प्रयाग, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा नंदाकिनी नदी आई यहाँ से इस तरफ बहते हुए और यहाँ पर अलकनंदा में मिल गई, ठीक है ना बाबू। तो नंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पर मिलते हैं उसे कौन सा प्रयाग कहते हैं हम लोग, बताइएगा। नंद प्रयाग, नंदाकिनी नदी से याद करिएगा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, नंद प्रयाग। क्या कहते हैं बाबू, नंद प्रयाग। और यहीं से एक नदी और निकलती है अलकनंदा के इधर से, इसका नाम है पिंडारी। क्या नाम है बाबू, पिंडारी। और पिंडारी जब आकर यहाँ पर इस तरह से आकर यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है ना। जहाँ पर अलकनंदा और पिंडारी मिलते हैं वो बिंदु यहाँ पर है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं बाबू, कर्ण प्रयाग। समझ में आया कि नहीं। जहाँ पर पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी आकर मिली उसे हम लोग कर्ण प्रयाग कहे। जहाँ पर नंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिली उसे हम लोग क्या कहे, नंद प्रयाग। जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा मिली उसे हम लोग क्या कहे बाबू, विष्णु प्रयाग। समझ में आया कि नहीं, आया ना। तो अब याद रखिएगा कि यहाँ पर एक यहाँ पर देखिए बद्रीनाथ है, यहाँ पर पड़ता है केदारनाथ। क्या पड़ता है बाबू, केदारनाथ। ये सभी के सभी जो है ग्लेशियर हैं, बद्रीनाथ भी ग्लेशियर है, केदारनाथ भी ग्लेशियर है, ठीक है, गोमुख है। और ये सभी के सभी ग्लेशियर कहाँ पड़ते हैं, उत्तराखंड में, ठीक है ना। उत्तराखंड के सभी ग्लेशियर है। और यहाँ से देखिएगा एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, ठीक है ना। एक नदी इस तरह से आती है, इस तरह से आई, यहाँ पे मिल गई, ठीक है ना, यहाँ पे आके मिल गई। इसका नाम क्या था बाबू, मंदाकिनी नदी। इस नदी का क्या नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं मंदाकिनी नदी। इसका नाम क्या है बाबू, मंदाकिनी नदी, ठीक है ना। मंदाकिनी हो गया, समझिएगा कि केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी। और आके यहाँ पर अलकनंदा नदी में मिल गई। और यहाँ पर जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं उसे हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं बाबू, रुद्रप्रयाग। इसे हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। समझा कि नहीं। देखिए जहां पर केदारनाथ से निकलकर मंदाकिनी नदी और अलकनंदा में जहां पर मिली उसे हम लोग क्या नाम दिए, रुद्रप्रयाग का। और यहाँ पर गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। असंतो पंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी, और दोनों आके मिलती हैं। जहां पर दोनों मिलेगी वो कहाँ होगा, देवप्रयाग, ठीक है ना। और जैसे ही देवप्रयाग से फिर आगे बढ़ती है इस तरह से मान लीजिए आगे जैसे ही बढ़ती है, इसका यहाँ देवप्रयाग के बाद बाबू इसका नाम क्या पड़ता है, गंगा नदी। इसका फिर क्या नाम पड़ता है बाबू, गंगा नदी। अब इसको हम लोग कहते हैं गंगा नदी। और ये देवप्रयाग कहाँ पड़ता है, हरिद्वार के पास वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। अभी यह नीचे आएंगे तो हरिद्वार का मैदान से नीचे बहते हुए ये फिर यूपी होते हुए बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर चली जाती है बांग्लादेश में। समझ में आया कि नहीं। तो आप लोगों से पूछा जाएगा पंच प्रयाग। पेपर की दृष्टि से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू अगर क्वेश्चन बनता है तो प्रयाग से, ठीक है ना। और जानते हैं गंगा नदी बेहद जरूरी है पेपर की दृष्टि से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अगर हम कहें कि गोमुख ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है तो भागीरथी, गंगा नदी नहीं निकलती है। कौन सी नदी, भागीरथी नदी। और संतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी। जहां दोनों आपस में मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, देवप्रयाग। क्या कहते हैं, देवप्रयाग। अब ये बताइएगा धौली गंगा और अलकनंदा, एक धौली गंगा की अलकनंदा की सहायक नदी कौन है, धौली गंगा। धौली गंगा और अलकनंदा जहां पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। और जहां पर नंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, नंद प्रयाग, ठीक है। और जहां पर पिंडारी और उसके बाद अलकनंदा मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी, और जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो टॉपिक था प्रयाग वाला आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा तो इसी तरह पढ़ाई करिएगा बाबू। और अब इसके बाद जो हम लोग गंगा नदी का पूरा जो रहेगा स्ट्रक्चर इसके बाद वाले वीडियो में जल्द ही अपलोड होगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।